मुझे दीने इस्लाम से प्यार है, मुझे दीने इस्लाम से प्यार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पहले तो पीछे से सारा रिकवर किया, एक दफ़ा दोहराया। फिर उसके बाद हमने जो नई शय पढ़ी वो थी तरका के मुस्तहिक कौन कौन है। उसमें हमने 10 अहबाब के बारे में पढ़ा। मैं नाम उनके रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको उनके बारे में दोबारा एक दफ़ा समझ आ जाए कि हमने किन किन के बारे में बात पढ़ी थी। नंबर 1 असहाब फ़राइज़, नंबर 2 असबात नसबिया, नंबर 3 असबात सबबिया, नंबर 4 असबात सबबिया के मुज़क्कर असबात, नंबर 5 रद अला ज़विल फ़राइज़ नसबिया या फ़ुरूज़ नसबिया, दोनों ठीक है। नंबर 6 ज़विल अरहम, नंबर 7 मौलाए मवालात, नंबर 8 मुक़िर लहू बिन नस्बी अलल गैर, नंबर 9 मूसा लहू बि जमी अल माल, और 10वें नंबर पर हमने बैतुल माल। ये 10 चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि असहाब फ़राइज़ वो अहबाब हैं जिनके हिस्से कुरान मजीद ने मुकर्रर किए हुए हैं, या सुन्नत मुतहरा ने मुकर्रर किए हुए हैं, या इजमाय उम्मत से उनके हिस्से मुतय्यन हो चुके हुए। ये हैं असहाब फ़राइज़। दूसरे नंबर पर असबात नसबिया, ये वो वरसा हैं जो फ़राइज़ से बचा हुआ सारा माल ले जाते हैं, या ये वो हैं जब फ़राइज़ के साथ शामिल हों तो फिर माल ख़त्म हो जाता है। अगर ये असहाब फ़राइज़ ना हों और असबात नसबिया ना हो तो फिर तीसरी कैटेगरी में माल मुंतकिल होता है, वो है असबात सबबिया। बहुत कम ऐसा होता है कि असबात सबबिया की तरफ माल चला जाए, वरना असहाब फ़राइज़ और असबात में ही माल ख़त्म हो जाता है। तीसरी सूरत हाल इसलिए बयान की कि अगर ये दोनों ना हो तो फिर माल किधर जाएगा, तो असबात सबबिया की तरफ। फिर उसके बाद असबात सबबिया के मुज़क्कर असबात का ज़िक्र हुआ, ज़विल फ़राइज़ का हुआ, फिर उसके बाद ज़विल अरहाम का हुआ, मौला मवालात का हुआ। तो ये 10 चीज़ों के मैंने मामलात को ज़िक्र किया। आज का जो हमारा लेक्चर है इंतहाई अहम है। हो सकता है कि मुझे इसके लिए आपको शायद कोई 5-10 मिनट ज़्यादा भी टाइम से देने पड़े, लेकिन अगर आपने आज का लेक्चर ध्यान से, तवज्जो से सुना और उसको समझा, तो आप ये समझें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी विरासत के 70% मसले हल करना आपके लिए आसान हो जाए। पहले मैं ये बता दूं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से विरासत मुनक़ते हो जाती है, नहीं मिलती। एक बाप है, उसके पैसे बेटे को जाने हैं, या बेटा है उसके पैसे बाप को जाने हैं, तो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से माल मुंतकिल नहीं होता, रुक जाता है। शरीयत मना कर देती है कि बाप का वारिस बेटा है, इसको पैसे नहीं देने क्योंकि बाप फौत हो गया था, बेटे को पैसे नहीं देने। या बेटा फौत हो गया था तो उसकी वरासत बाप को जानी थी, तो इस्लाम ने मना कर दिया। इसको कहते हैं मवानी इर्स, रोक देने वाले, विरासत रोक देने वाली मुमानियत। वो बात, वो काम, वो चीज़ें जिसकी वजह से वरासत रुक जाती है। नंबर 1 गुलाम, गुलामी वरासत को रोक देती है। ये है नहीं, इसमें हमारे यहाँ किसी तरह की भी गुलामी नहीं है, ना नाकिस ना कामिल। और इसमें जो जो वरासत की किस्में हैं, मुदब्बर है, और मुदब्बर मुतलक है, मुदब्बर मुक़य्यद है, मकातिब है, उम्मे वलद है, क्योंकि ये है ही नहीं। दूसरी चीज़ पे चलते हैं। अगर बाप की विरासत बेटे को मुंतकिल होनी है, या बेटे की विरासत बाप को मुंतकिल होनी है, या किसी बंदे की विरासत भी किसी को मुंतकिल होनी है, तो जब विरासत देने लगेंगे तो पता चलेगा कि जिसकी विरासत मुंतकिल होनी थी वो कत्ल हो गया, और कातिल वही है जिसको विरासत देनी है। तो शरीयत अपने मूरिस को कत्ल करने की वजह से विरासत को रोक देगी कि इसने इस बंदे को हो सकता है कि माल लेने के एवज में कत्ल किया हो, कि ये मर जाएगा, वैसे तो तभी तौर पे मर नहीं रहा था, अब मैं इसको मार देता हूं तो इसकी विरासत मुझे मिल जाएगी। गुलामी के बाद दूसरी शय है कि कोई अगर किसी का कातिल होगा तो कातिल को अपने मकतूल की विरासत नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पर है
इख्तिलाफ दीन। ये बड़ी सेंसिबल गुफ्तगू है जो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनना। बाप का मजहब इस्लाम है, बेटा इस्लाम छोड़कर किसी और मजहब पे चला गया, उसने ईसाइयत कबूल कर ली, उसने यहूदियत कबूल कर ली, हिंदू हो गया, सिख हो गया, तो उसका उस मजहब पर चले जाना अपने मूरिस की विरासत से उसको महरूम कर दे। कहा जाएगा कि विरासत मुंतकिल नहीं हो सकती, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस मुबारक बयान की है। जब मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा तो उसमें उसामा बिन जैद का ये कौल मौजूद होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता और कोई मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं हो सकता। तो दोनों के दरमियान विरासत को रोकने वाली जो शय है वो है कुफर, काफिर। जो जो दर्जे कुफर के हैं वो सारे इसके अंदर दाखिल। चौथे नंबर पर है इख्तिलाफ दीन, इख्तिलाफ दार, माजरत चाहता हूँ, इख्तिलाफ दार। ये जो अभी मैंने तीसरे नंबर पर बयान किया ये है इख्तिलाफ दीन। चौथे नंबर पर है इख्तिलाफ दार, यानी मुल्कों का मुख्तलिफ होना। इसको अभी मैं बड़े आसान लफ्जों में बयान करूंगा कि इख्तिलाफ दार का मतलब ये है, दार कहते हैं अरबी में घर को, और इससे मुराद है मुल्क। मुसलमान दुनिया के किसी मुल्क में रहता हो, उसका बाप दुनिया के किसी मुल्क में रहता हो, बेटा कहीं हो बाप कहीं हो, बेटे की विरासत हो बाप की तरफ या बाप की विरासत हो बेटे की तरफ, तो मुल्कों का फर्क कोई मायने नहीं रखता। सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर भी इंसान रहता हो तो बाप की वफात के बाद बेटे को ट्रांसफर कर दी जाएगी उसके मुल्क की तरफ विरासत, या बाप की तरफ लौट आएगी बेटे की विरासत। इख्तिलाफ दार सिर्फ गैर मुस्लिमों के दरमियान भी है, क्योंकि इस्लाम ने जितने कानून अपने मुल्क में राइज किए यहाँ गैर मुस्लिम भी रहते हैं। तो अगर कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रहता है, उसका गैर मुस्लिम रिश्तेदार बाहर के मुल्क में रहता है, तो इस्लाम ने उनकी विरासत को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं दी। ये कानून मुसलमानों के लिए नहीं है। तो मुसलमानों के लिए चार चीजों में से एक चीज इस वक्त बाकी है, वो ये कि गुलामी खत्म हो गई, कत्ल रह गया, और दूसरी शय रह गई इख्तिलाफ दीन। अगर दोनों में से किसी एक का दीन इस्लाम नहीं रहेगा तो उसको विरासत नहीं मिलेगी। ये बुनियादी तौर पर दो चीजें जो इस वक्त हायल होंगी उनकी विरासत के दरमियान में। इसके बाद हमने आज की सबसे अहम तरीन गुफ्तगू करनी है कुरान मजीद के हिस्स के बारे में, यानी हिस्सों के बारे में। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इस पे हम आज बड़ी तसल्ली से गुफ्तगू करेंगे और इसको हम समझेंगे कि जो शरीयत मुतहरा ने हिस्से तकसीम किए हैं इसकी क्या कैफियत। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु ने कुरान मजीद में जो हिस्से बयान किए हैं वो दो किस्मों के ऊपर है। नंबर एक, किस्म अव्वल, किस्म दो। अव्वल में कुरान मजीद में हिस्सा है 1/2, इसको कहते हैं निस्फ। दूसरा है 1/4, इसको कहते हैं अरबी में रुबो। निस्फ को कहते हैं आधा और रुबो को कहते हैं चौथा। और तीसरी इसकी किस्म है 1/8, सुमन, आठवां। दूसरी किस्म है इसको कहते हैं 2/3, सुलुसान। उर्दू में इसको कहेंगे तीसरे का दूसरा हिस्सा। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म की दूसरी सूरत है 1/3, इसको कहते हैं सोलुस, तीसरा हिस्सा। और तीसरी इसकी किस्म है 1/6, इसको कहते हैं सुदुस। उर्दू में इसको कहते हैं छठा हिस्सा। अब मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें। हमने जितने भी मसले शुरू करने हैं वो सब 1 लाख से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1 लाख। 1 लाख का निस्फ बनेगा 50,000, 1 लाख का 1/4 बनेगा 25,000 और 8वां हिस्सा बनेगा 12,500। अब 1 लाख के करने हैं 3 हिस्से और 3 में से 2 अलहदा करने हैं, तो ये बनेंगे 66,666 रुपये। और तीसरे का एक हिस्सा बनेगा लाख में से 33,333 रुपये। और इसका छठा हिस्सा बनेगा
16,666 रुपये। ये दो किस्में हो गई। अब मस्जिद के जो हमने असहाबे फराइज पढ़ने, उनको इन 6 हिस्सों में से हमने पैसे देने। जब हम इन 6 हिस्सों को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर हमें माल तकसीम करने में आसानी होगी। माल हमारे पास सारी मिसालों में यही रहेगा। ये हमारे पास माल है 1,00,000 रुपया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि शायद समझाने में मेरी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप इसको बाद चीज़ें लिख नहीं पाते। तसल्ली से समझे कि माल की तकसीम कारी की दो किस्में हैं। किस्में अव्वल में 1/2, 1/4, 1/8 हिस्सा है। किस्में दो में 2/3, 1/3 और 1/6 हिस्सा है। ये कुरान मजीद में 6 हिस्से टोटली बयान हुए। 1/2 का मतलब है निस्फ या आधा। 1,00,000 का 1/2 होगा 50,000 और 1,00,000 का 1/4 होगा 25,000 और 8वां हिस्सा होगा 12,500। इसी तरह सुलूसान, 1,00,000 का सुलूसान 3 हिस्सों में से 2 हिस्से अलहदा करेंगे तो 66,666 होगा और 1/3 33,333 होगा और छठा हिस्सा 16,666 रुपये। ये बात समझने के बाद अब आपने एक कुलिया उसूल और ज़ाबिता समझना है कि हमने जब मय्यत को माल तकसीम करना है तो उसका उसूल ज़ाबिता क्या होगा। ये सबसे अहम बात है जो मैं अभी आपको समझाने लगा। अगर मय्यत के वरसा में ये वाला हिस्सा आएगा तो माल के हिस्से करेंगे 2। बड़े गौर से समझनी है ये बात। अगर किसी मय्यत के रिश्तेदार में ये वाला, सिर्फ ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, आधा हिस्सा लेने वाले अफराद मौजूद होंगे तो माल के करेंगे 2 हिस्से। अगर मय्यत के माल में से हिस्सा लेने वाले अफराद का हिस्सा 1/4 बनता होगा तो प्रॉपर्टी के करेंगे 4 हिस्से। अगर मय्यत के माल लेने वालों में कोई ऐसा फर्द मौजूद हो कि उसका ये वाला हिस्सा बनता हो तो माल के हिस्से करेंगे 8। ये हमारा उसूल है किस्म अव्वल के लिए। किस्म दोम के लिए हमारा उसूल ज़ाब्ता ये है कि अगर मय्यत के माल को लेने में ये वाला कोई हिस्सेदार होगा तो माल के करेंगे 3 हिस्से। अगर 1/3 में से आ जाएगा कोई तो माल के करेंगे 3 हिस्से और अगर 1/6 में से कोई आ जाएगा तो माल के करेंगे 6 हिस्से। ये किस्म सानी का एक दर्जा मुकम्मल हुआ। अब दूसरे दर्जे की तरफ चलते हैं। किस्म अव्वल में से एक हिस्सेदार इधर से आ जाए, दूसरा हिस्सेदार इधर से या इधर से या इधर से, तो इसको कहेंगे किस्म अव्वल का कोई फर्द। ये है अफराद, किस्म अव्वल के 3 अफराद। किस्म अव्वल का कोई फर्द पहला, ये वाला पहला फर्द किस्म सानी के पहले के मुकाबले में आ जाए या दूसरे के मुकाबले में आ जाए या तीसरे के मुकाबले में आ जाए तो फिर तकसीम कारी के हिस्से करेंगे 6। ये पेट रूल है, इसको भूलना नहीं। अगर किस्म अव्वल के दूसरे फर्द का मुकाबला हो जाए दूसरी किस्म के पहले के साथ या दूसरे के साथ या तीसरे के साथ तो माल के हिस्से करेंगे 12। और अगर पहली किस्म का तीसरा ये मद्दे मुकाबिल आ जाए दूसरी किस्म के पहले से, दूसरे से या तीसरे के साथ तो फिर माल की तकसीम कारी के हिस्से करेंगे जनाब 24। माल के टोटल 24 हिस्से होंगे। वो कैसे कैसे तकसीम करेंगे ये जब जब कोई मिसाल आती जाएगी तो उसकी मैं तकसीम आपको बताता जाऊँ। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप एक दफ़ा फिर तसल्ली से सुने ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर माल की तकसीम कारी में ये हिस्सा आ जाए, सिर्फ ये अकेला, तो माल के हिस्से होंगे 2। ये आ जाए तो माल के हिस्से होंगे 4। ये आ जाए तो प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे 8। इस तरह ये आ जाए तो प्रॉपर्टी के हिस्से 3 होंगे, ये आ जाए तो प्रॉपर्टी के हिस्से 3 होंगे, ये आ जाए तो प्रॉपर्टी के हिस्से 6 होंगे। एक बात कंप्लीट होगी। अगर पहले किस्म के पहले फर्द का मुकाबला आ जाए इन तीनों में से किसी एक के साथ
तो फिर माल के हिस्से होंगे जनाबे वाला ये 6। अगर पहली किस्म अव्वल में के दूसरे फर्द का मुकाबला हो जाए इनमें से किसी के साथ, तो हिस्से होंगे 12। और अगर किस्म अव्वल का तीसरा फर्द मुकाबले में आ जाए किस्म सानी के पहले के मुकाबले में, दूसरे के मुकाबले में या तीसरे के मुकाबले में, तो फिर मसला शुरू होगा 24 से। बस औकात रिश्ते ज़्यादा हो जाते हैं, तो 6 के हिस्से ज़रूरत के लिए हम 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, 9 कर देंगे या 10 कर देंगे। 12 हिस्से हमने करने थे, लेकिन अफराद ज़्यादा हुए तो माल को 12 की बजाय हम 13 पे ले जाएंगे या 15 पे ले जाएंगे या 17 पे ले जाएंगे। और 24 हिस्से हमने माल के करने थे, अफराद में हिस्से कम पड़ते थे, तो हमने माल के 27 हिस्से कर दिए या 31 हिस्से कर दिए। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारी एक एक मिसाल समझाऊंगा ताकि आपको ये शय जहन में रहे। मेरी रिक्वेस्ट है, जो आ, हमारे जूम के अहबाब मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम मुअज़्ज़ज़ उलमा इस्लाम, बड़े बड़े जलील क़द्र फ़ुज़ला और बड़ी बड़ी मसनद इरशाद के सज्जादा नशीन तशरीफ़ फरमा हैं, वो इसकी एक तस्वीर लेके अपने पास रख ले, ताकि कहीं पर भी कोई मिसाल बयान हो तो उसको मुझे समझाना आपके लिए आसान हो। मैं कहूँ जी वो आप नक्शा खोल लें पहला बुनियादी, तो आपको उससे मैं मसले की वजाहत कर देता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर इसका ओवरव्यू करता हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। किस्म अव्वल में पहला हिस्सा है निस्फ, इसको कहते हैं आधा। दूसरा हिस्सा है रुबो, इसको कहते हैं चौथा। तीसरा हिस्सा है सुमन, इसको कहते हैं आठवां। इसमें दोम में पहला हिस्सा है 2/3, इसको अरबी में कहते हैं सुलुसान और उर्दू में कहते हैं तीसरे का दूसरा। दूसरा हिस्सा है किस्म दोम का सुलुस, इसको कहते हैं तीसरा हिस्सा। और किस्म दोम इसको कहते हैं सुदुस, 1/6 यानी छठा हिस्सा। अगर किस्म अव्वल का पहला फर्द मूरिस की विरासत में हिस्सेदार हो के आ जाएगा, इसका हिस्सा बनता होगा, तो मसले माल के करेंगे 2 हिस्से। अगर रुबो आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो माल के हिस्से करेंगे 4, प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में तकसीम होगी। अगर सुमन 8वां आ जाएगा तो माल के करेंगे 8 हिस्से। इसी तरह 2/3 आ जाएगा दूसरी किस्म में, तो माल के करेंगे 3 हिस्से। 1/3 आ जाएगा तो माल के करेंगे 3 हिस्से। 1/6 आ जाएगा तो पूरी प्रॉपर्टी के करेंगे 6 हिस्से। ये है इसकी पहली किस्म। दूसरी इसकी जो तरतीब है वो ये है कि अगर किस्म अव्वल का पहला फर्द किस्म दोम के एक फर्द के मुकाबले में आ जाए, या दोनों के मुकाबले में आ जाए, या तीनों के मुकाबले में आ जाए, या तीनों में से किसी एक के मुकाबले में आ जाए, तो फिर माल के हिस्से करेंगे 6। 6 पूरे तकसीम नहीं हो रहे तो 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं जरूरत के लिए। इसको कहते हैं ऑल। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वुमेन बॉडी। ऑल, दिस इज अरबी लैंग्वेज वर्ड आइन वाओ लाम, ऑल। इसको अरबी का लफ्ज समझना है। इसको कहते हैं ऑल। इसकी एक पूरी प्रॉपर फसल आएगी जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि 6 हिस्से में माल तकसीम हो रहा था, तो 6 हिस्से पूरे नहीं हुए, हमने 7 कर दिए, 8 कर दिए, 9 कर दिए या 10 कर दिए, जितनी हमें जरूरत होगी हमने माल उतने हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर किस्म अव्वल का दूसरा फर्द आएगा यानी रुबो 1/4 किस्म दोम की किसी एक जुज के मुकाबले में आ जाएगा, तो मसला शुरू होगा 12 से, ऑल होगा 13 पर, 15 पर या 17 पर। अगर किस्म अव्वल का पहला तीसरा जुज, जिसको हम सुमन कहते हैं 8वां, ये मुकाबले में आएगा किस्म दोम के पहले के या दूसरे के या तीसरे के या तीनों आ जाए, तो फिर मसला शुरू होगा 24 से। पूरी तकसीम ना हो रही हो तो हम उस माल के 27 हिस्से कर देंगे, फिर भी ना हो रहा हो तो फिर 31 हिस्से कर देंगे। वो फिर मैं इंशाल्लाह मिसालों से उसको दिखाऊंगा कि ये सारी चीज़ें तकसीम हो गई। ये आज का बुनियादी नक्शा था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस भाई ने कोई सवाल करना है वो
हैंड रेज करे, मैं इंशाल्लाह उसका माइक खोलता हूँ, फिर वो अपना सवाल कर सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, वसीम भाई। हजरत मैंने ये पूछना था कि अगर किस्म अव्वल के ही आपस में आ जाएं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। किस्म अव्वल में तीन चीजें हैं, 1/2, 1/4 और 1/8। वैसे तो 2 छोटा है 4 से, और 4 छोटा है 8 से, और 8 बड़ा है 4 से, और 4 बड़ा है 2 से। लेकिन अरबी में माल की तकसीम कारी में जो अदद जितना छोटा है वो उतना बड़ा है। मसलन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 लाख के 2 हिस्से करें तो 50-50 होंगे, और 1 लाख के 4 हिस्से करें तो 25-25 हजार होंगे, और 1 लाख के 8 हिस्से करें तो 12.5 होंगे। इसका माना यह हुआ कि अगर किस्म अव्वल का 1/2 आ गया और 1/4 आ गया, तो हम मसले को, माल को तकसीम करेंगे 4 हिस्सों के ऊपर, क्योंकि अब जो छोटा आदद है वो मौजूद है, और छोटा आदद है 4 जो 2 से छोटा है। और अगर पहली किस्म में आ गया 1/2 और 1/8, तो हम उस मसले को शुरू करेंगे 8 से। क्लियर हो गया जी? जी, दूसरा सवाल। जी, मैंने माइक खोल दिया आपका, अब आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये सवाल करना था कि जो आपने ये हमें हिस्से पढ़ाए, जब हमारे पास 1 लाख रुपीस हैं और हम 1 लाख रुपीस को बआसानी डिवाइड कर सकते हैं वरासा पर, तो फिर ये माल का बढ़ा देना, जैसा आपने कहा माल को कभी 12 हिस्सों में तकसीम कर डिवाइड कर दें, माल को 24 हिस्सों में तकसीम कर दें, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? क्या वजह है? क्या हाँ माल कभी कम पड़ जाए या ज्यादा जी। पड़ जाए, जबकि हमें पता है 1 लाख तो आराम से डिवाइड होगा। तो हाँ जी। ये 24 के हिस्सों में तकसीम करना, 12 हिस्सों में तकसीम करना, इसका फर्क थोड़ा समझा दीजिए मुझे। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। जी जी। एक बंदा फौत हो गया है, उसकी बीवी मौजूद है, ठीक है। उसको 1/8 हिस्सा मिलना, ठीक है। और उसके साथ उसकी बेटी मौजूद है, उसको 1/2 हिस्सा मिलना। ठीक है। अब 1/2 1/8 के जब मुकाबले में आया ना, तो हम माल के करेंगे 8 हिस्से। अच्छा। 8 में से एक हिस्सा उठा के दे देंगे हम बीवी को, और ठीक है। 4 हिस्से उठा के हम दे देंगे बेटी को। ये 4 हिस्से कुल माल का आधा होगा। ठीक है। ये हिस्से इसलिए किए हैं ताकि माल की तकसीम कारी में कोई 1 रुपया भी दरमियान सेंटर पॉइंट में न रह जाए, वो भी तकसीम हो जाए। आपने जो सवाल पूछा है ना, वो है तफसीरी तकसीम वरासत। इसका 8वां हिस्सा हो गया, इसको 12,500 दे जी दो। इसका आधा हो गया, इसको 50,000 दे दो। इसलिए माल के पहले 8 हिस्से करेंगे। अभी तो हम ये कर लेंगे क्योंकि ये सिंपल है। आगे ऐसे रिश्तेदार आएंगे कि जब तक हम माल के हिस्से नहीं करेंगे ना, उस वक्त हम माल पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकते। ये आप सवाल अपने साथ वाबस्ता रखिएगा। इंशाल्लाह जब हम 12 असहाबे फ़राइज़ पढ़ लेंगे, तो मेरा ख्याल है आपका ये सवाल 100% जो है वो मुकम्मल हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको आप नोट रखें। जी सर, मुझे 12 हिस्सों के जी जी बाद सर, आप ये मुझे करेंगे। तफसील, बिल्कुल मुझे तशफ़ी चाहिए इससे बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ यहाँ पर। मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा सवाल करूंगी जब हम इंशाल्लाह अहवाल पर आएंगे। इंशाल्लाह या अच्छा सर, इंशाल्लाह। मुझे एक सवाल और ये करना था, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे यहीं पर एक कंफ्यूजन थी। अच्छा, मुझे जद्दे फासिदा और जद्दे सहीहा जब भी आपकी क्लास होगी तो उसको जरूर डिफाइन जी कीजिएगा। जी बे यहाँ है, आएगा पर मैं थोड़ा इंशाल्लाह। डाउटफुल जब होती हूँ। दादा जान का जिक्र आएगा तो जद्दे फासिद और जद्दे फासिदा और जद्दे सही और जद्दे सहीहा का जिक्र आएगा, जब दादाजी का हिस्सा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर वाला, मैंने आपका माइक खोल दिया, आप हुक्म फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वरासत के मुंतकिल होने वाले असबाब आपने 4 बताए हैं, जी जिसमें से 2 तो आपने ऑलरेडी कैंसिल करवा दिए कि ये अब इम्प्लीमेंट नहीं होगा इनका, एक गुलाम वाला और एक इख्तलाफेदार। जी अब इसमें दूसरा आपने कहा है कातिल को मकतूल की विरासत नहीं मिलेगी। जी अब एक तो विरासत के दौरान जब तक कातिल का क्लियर नहीं होता, जी लेकिन उन्हीं में से उनके ऊपर चल रहा है, तो क्या किसी को भी नहीं मिलेगी? जी, किसी को भी और नहीं मिलेगी। जब उस वक्त तक किसी को नहीं मिलेगी जब नहीं तक मिलेगी।
क्लियर नहीं होता, जी यानी वरासत तकसीम ही नहीं हो सकती जी अगर शक ये है कि कातिल उसका वारिस ही है। जी। इसकी एक मिसाल हुजूर वाला ये है कि एक औरत, उस पर अल्लाह ताला की रहमत हुई है। अब अल्ट्रासाउंड तो बता देता है कि वो बॉय है या गर्ल है, लेकिन इस अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर शरा एतबार नहीं करती जब तक कि बच्चे की विलादत नहीं होती। तो शरीयत ने उसका हिस्सा सिक्योर करके रखा हुआ है मेल का, कि इसको मेल का हिस्सा सिक्योर करके रख लो, या इतनी देर विरासत रोक रखो जितनी देर ये बच्चा पैदा नहीं होता। या तो घर वाले मिलके उसको सिक्योर कर लेंगे कि हम लड़के का हिस्सा बचा लेते हैं, कि जब ये पैदा होगा, लड़का हुआ तो इसको दे देंगे, अगर लड़की हुई तो जो इजाफी पैसे हैं ना वो हम दे देंगे, जिनके जिनके हिस्से हमने थोड़े से लिए हुए थे। तो इसलिए अगर उसके ऊपर कत्ल की तोहमत है तो उतनी देर वेट करना पड़ेगा जितनी देर अदालत उसको क्लीन चिट नहीं दे देती। इसमें इसी तरह ही दोबारा हो सकता है कि जैसे उस बच्चे के लिए हमने हिस्सा अलहदा कर दिया तो इसका भी हिस्सा अलहदा रख लें, बाकियों को दे दिया जाए, और अगर ये क्लियर हो जाता है तो इसकी इसको दे दी जाए, अदरवाइज जी बाकियों में जी तकसीम। जी। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब। वालेकुम सलाम। दिलावर खान सिद्दीकी, एडवोकेट फिरदादन खान खिवड़ा से। सर हुक्म। जी अल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह जो भी बयान कर रहे हैं ना, आप बिलीव करें कि 20 साल मेरी प्रैक्टिस हो गई है। इतना माशाल्लाह। सर, इतना आसान अंदाज जो आपने इख्तियार किया, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा अता आपकी फरमाए। आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको अल्लाह खुश ताला रखे। आपको बहुत आसानी के साथ पढ़ रही है। और मेरी गुजारिश जितने पार्टिसिपेंट हैं उनसे ये है कि कुछ क्वेश्चन अपने रेलेवेंट करें जो आज का टॉपिक हो। जी ठीक है। बाज़ औक़ात हम कुछ क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होना है उसके जी मुताबिक पूछ कर। जी इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी। तो बस ये रिक्वेस्ट थी, अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। मेहरबानी। अस्सलाम। अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये सुने ज़ाब्ता कि जो ये सेकंड पोर्शन है 7, 8, 9, 10 और 13, 15, 17, ये जी मुझे दोबारा से समझना है, मुझे बिल्कुल उसकी समझ नहीं आई। हाँ, आपने इसको समझना भी नहीं है क्योंकि वो एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि ये अगले लेक्चर में डिस्कस होगा, तो हम आपको मिसाल से इसको समझाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसके बाद हम हिस्सों की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, सवालात कंप्लीट हो गए। अब हम इंशाल्लाह थोड़ी सी, अभी हमारे पास टाइम है, हम मजीद एक हिस्से की प्रैक्टिस करते हैं। अब अफराद में से हमारे पास मौजूद हैं 4 फर्द। उनमें से एक है हमारे पास शोहर नामदाद। ये मियाँ साहब हैं जिनकी बीवी विसाल फरमा गई है। इनके हिस्से हमने देखने हैं, शरीयत मुताहरा ने इनको कितने हिस्से दिए। कुरान मजीद के मुताबिक इनको जो हिस्से मिले हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। एक चीज़ इसमें आपने जहन में रखनी है कि हम मसले बयान करते हुए जितने रिश्ते लिखेंगे ना, उन रिश्तों का ताल्लुक मय्यत के साथ होगा। आपस में उनका ताल्लुक कोई भी बनता हो, वो रिश्ते मय्यत के हवाले से लिखे जाएंगे। मैं इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ। एक बंदा फौत हुआ, उसके अब्बू जान हैं, उसकी अम्मी हैं, वो रसा में, उसका बेटा है, उसकी बेटी है। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बेटा इस बंदे का पोता है और ये इनकी दादी जान है, और ये इनकी पोती है और ये इनकी दादी जान है। हमने इनके आपस के रिश्तों को डिस्कस नहीं करना, ये आपस में क्या लगते हैं। हमने मिसालों में ये डिस्कस करना है कि ये जो बंदा फौत हुआ है, ये इनके वालिद है, ये इनकी वालिदा है, ये फौत होने वाले का बेटा है, ये फौत होने वाले की बेटी है। जब हम ये बात जहन में रखेंगे तो कोई भी मसला हमारा उलझेगा नहीं। ये बात आपने बड़ी अहम जहन में रखनी है। बस एक शख्स, एक मय्यत है, ये है औरत। औरत फौत हुई है और इसका शौहर मौजूद है। तो शरीयत इस्लामिया कुरान मजीद की आयत पढ़ते हुए ये जुमला कह रही है। मैंने ये गुजारिश की थी शुरू में कि आपने सूरत निसा की आयत नंबर 11 और सूरत निसा की आयत नंबर 12 आपने हमेशा ये याद रखनी है। मैं इस आयत को आपको दोबारा शेयर करने लगा हूँ ताकि आप इसको देख लें और हम एक दफ़ा फिर इस आयत को पढ़ लें, इस एतबार से कि ये आयत हमारे लिए इस टॉपिक के अंदर क्या फ़ायदा दे रही है। लकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुम रुबु मिम्मा तरक्तुम मिन बादि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दे। शौहर के 2 हिस्से होते हैं। शौहर के 2 हिस्से यानी 2 तरफ से इनको माल मिलता है। औरत फौत हो गई,
सिर्फ शोहर मौजूद था, सिर्फ शोहर मौजूद था, तो शरीयत इस्लामिया ने बताया कि शोहर का हिस्सा बनता है निस्फ। अब ये अकेला ही शोहर मौजूद है, कोई इसका मय्यत का बाप नहीं है, मय्यत की माँ नहीं है, मय्यत का बेटा नहीं है, मय्यत की बेटी नहीं है, तो हम शौहर को 1/2 हिस्सा दे देंगे। और कुरान मजीद कह रहा है अगर मय्यत औरत है और उसकी औलाद भी है, मसलन उसके यहाँ एक शौहर है, एक बेटी है, अब शौहर का कुरानी तौर पर हिस्सा बनता है 1/2, और अगर औलाद मौजूद हो तो 1/4। इस ऊपर वाली मिसाल में औलाद नहीं थी तो हमने शौहर को 1/2 दे दिया। अब औलाद में बेटी आ गई तो हमने इसका ये वाला हिस्सा रिमूव करके इसको 1/4 दे दिया। लाख रुपया हमारे पास है, दोनों मिसालों में इसको तकसीम करके देख लेते हैं। इसमें शौहर अकेला मौजूद था तो 50,000 इसको इस सूरत में अपनी बीवी की विरासत में से हिस्सा मिल जाए, जबकि इस 1 लाख में से शौहर को मिलेंगे 25,000 और बेटी को मिलेगा 1/2 हिस्सा। अगर बेटी एक हो तो कुरान मजीद की आयत नंबर 11 कह रही है कि उसको 1/2 मिलेगा, यानी 50। अब अहम क्वेश्चन ये है कि इस मिसाल में हमने 50,000 दे दिए तो 50,000 किधर जाएंगे, बकाया वाले जो बचे। इस मय्यत के माल के हमने किए हैं 2 हिस्से, क्योंकि मसला 1/2 से शुरू हो रहा है तो 2 हिस्से किए। एक हिस्सा इसको दे दिया 50,000, एक जो इसका रिश्तेदार मौजूद नहीं है तो फिर शरीयत देखेगी मय्यत के वरसा की तरफ से बाप के रिश्तेदार, दादा के रिश्तेदार, दादा के भाई, फिर उसके बेटे, बाप के भाई, फिर उसके बेटे, यानी वो जो हमने 10 हिस्से पढ़े हैं ना कि असहाब फ़राइज़ हैं, असबात नसबिया हैं, असबात सबबिया हैं, उनमें से अगर कोई भी मौजूद नहीं होगा शौहर के अलावा तो बाकी का 50,000 जो है वो बैतुल माल में जमा करवा दी जाए। और अगर मय्यत का शौहर मौजूद है, साथ उसकी एक बेटी मौजूद है, तो 25,000 शौहर को मिल जाएगा, ये वाला 25,000 शौहर को मिल जाएगा, और 50,000 आधा हिस्सा बेटी को मिल जाएगा 1/2। इसका मतलब है अब इस माल के हमने किए हैं 4 हिस्से, 25,000 के 4 हिस्से, 4 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा उठा के इसको दे दिया, 2 हिस्से उठा के इसको दे दिए, एक हिस्सा हमारे पास बचा। इसका भी यही उसूल ज़ाब्ता होगा कि हम देखेंगे इसके करीब तरीन कौन से और अहबाब मौजूद है, उसकी एक मिसाल में आपको ये समझा देता हूं। ये शौहर के हिस्से में अहम तरीन मिसाल है जो अमूमन हमारे पास मौजूद होती है। बीवी फौत हो गई, शौहर मौजूद है, हमने माल पूरा पूरा तकसीम करना है। एक बेटी है और मय्यत का बाप मौजूद है, मय्यत का बाप मौजूद, इसके हाल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें हम देखेंगे कि मय्यत के कौन कौन से अहवाल है। अभी हम माल पूरा तकसीम करने के लिए 1/4 हिस्सा मय्यत को देंगे, 1/2 हिस्सा हम देंगे बेटी को, और बाप के हिस्से में आएगा माँ बाकिया, यानी जो बाकी बचा हुआ है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि किस्में अव्वल का 1/2 भी है हमारे पास, किस्में अव्वल का 1/4 भी है, तो 4 छोटा है 2 से, हम इस माल के करेंगे 4 हिस्से, उनमें से एक हिस्सा इसको मिल जाएगा, 2 हिस्से इसको मिल जाएंगे, और जो बाकी बचा हुआ एक हिस्सा है वो इसको मिल जाए। तो जब हम रकम के एतबार से देखेंगे तो शौहर को 25,000 मिलेंगे, बेटी को 50,000 मिलेंगे, और बाकी बचा हुआ 25,000 वालिद गिरामी को मिल जाए। ये शौहर के पूरी शरीयत इस्लामिया में कैलकुलेटेड हिस्से ये 2 ही हैं। अगर औलाद मौजूद ना हो तो शौहर को मिलेगा निस्फ हिस्सा, और अगर औलाद मौजूद हो तो शौहर को मिलेगा 1/4 हिस्सा, जिसको हम रुबो कहते हैं। ये आज मैंने, क्योंकि पहले पीछे हिस्से भी सिखाए हैं और फिर मैंने शौहर के हिस्सों की तकसीम कारी भी सिखाई है, इसलिए मैं मज़ीद आज लोड आप पे नहीं डालना चाह रहा कि ये ना हो कि पंजाबी में एक कहावत है कि आगे दौड़ तो पीछे चौड़, ये ना हो कि आगे हम पढ़ाते जाएं और पीछे से कई बातें भूल जाएं। इसलिए इसके ऊपर आप
कोई मिसाल आप समझना चाहें तो आप बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दूंगा। जी, सवाल कर सकते हैं आप, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मुफ्ती साहब, जी अभी आपने जो हिस्से बताए हैं तो इसमें जो तकसीम का तरीका कार है, जी सबसे पहले बाप, फिर शोहर, फिर बेटी की तरतीब है, और बाप को तो 1/6 हिस्सा जाना है, तो ये मिसाल में जी जी कैसे आएगा? हाँ, अभी हमने क्योंकि बाप के हिस्से नहीं पढ़े, इसलिए हम बाप के हिस्सों की इस मिसाल को अपने नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर देंगे। कल हम इंशाल्लाह बाप के हिस्सों से बात शुरू करेंगे। बाप के शरह में 3 हिस्से हैं, उनमें जब मैं तीनों हिस्सों की वजाहत करूंगा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि बाप का 1/6 हिस्सा था तो हमने उसको 1/6 क्यों नहीं दिया। जी शुक्रिया। जी शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, अभी आपने बताया कि अ, औरत के शोहर का अगर कोई और रिश्तेदार नहीं है, यानी कि औरत का कोई और रिश्तेदार नहीं है, तो शोहर को मिलेगा आधा जी और बाकी बैतुल माल में जमा हो जाएगा। जी और अगर औरत का माँ बाप या बहन भाई हैं तो वो आधा हिस्सा उनको जाएगा। मैंने अभी बता दिया कि अगर औरत का बाप मौजूद है तो शोहर से है और बाप है तो बाप को बाकी जितना भी माल बच जाएगा वो सारा बाप को चला जाएगा। बैतुल माल यानी कि तो तब जाएगा जब मैयत, यानी कि वो 50,000 मैयत के बाप को चला जाएगा, जी वो जिसको चाहे मर्जी दे ना दे। हाँ, वो उसकी अपनी मर्जी। वैसे मैं जी आपको एक ठीक, बात बहुत बताऊं, शुक्रिया। जी जी। पैसे हाथ में मिलने के बाद बहुत कम लोग तकसीम करते ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। बात यह है कि देने वाला का भी दिल हो ना, वो भी जी ना देते। जी मसला तो ये है बिल्कुल ऐसे कि वो कहते हैं कि बहनें जो हैं वो, उन्होंने कह दिया जी माफ कर दें, ऐसे पहले नहीं हाथ में पकड़ाए तो सही ना। हाँ ये है, पहले हाथ में दे। हाथ दे, अगर उसका दिल चाहे तो वापस कर दे, नहीं चाहे तो ना दे। खुशी जी तो यही है। जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, एक और छोटा सा बात करनी जी थी मैंने जी 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 कि एक रिक्वेस्ट है, जी वो ये कि ये हमारी क्लास शुरू हो रही है, यानी कि जारी है, इसमें हम जितने भी दिन लगाएंगे हमारे माशरे में एक जो बहुत ज्यादा खला पैदा हो रहा है ना, वो हो रहा है कतः रहमी का। जी इस पे एक क्लास होनी चाहिए जी कि इंशाल्लाह। रिश्ते, अपने जो अजीज़ो कारब है ना, जी उनके साथ हमारे कैसे ताल्लुकात होने चाहिए और हमें कितना दरगुजर करना चाहिए। क्योंकि मसला सिर्फ यह है कि तलाक की रेशो बहुत बढ़ती जा रही है, जी क्योंकि हम रिश्ते बाहर कर रहे हैं, वो दिखाते कुछ हैं, बाद में कुछ है। जी लड़के वाले भी परेशान है, लड़की वाले भी परेशान है। जी इंशाल्लाह इस तो पे ये जरूर बात आम करें। इज्तिमा में, जुमे में ये डिस्कस नहीं होता। अगर ये क्लास हो ना तो जी इसमें इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी, हाफिज। जी मैंने माइक दूसरा ऑन कर दिया जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था, तुर्का तो ऐसी सूरत में जब मैयत, अगर औरत फोत हो जाती है तो शोहर अगर दूसरी शादी कर ले तो फिर अगर बीवी का जो वाला माल होगा वो उसमें से हिस्सा मिलता है या खत्म हो जाता है? जी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अगर जो है वो मर्द शादी कर भी ले तब भी उसको मिलता है पहली जी बीवी? जी जी मिलता है। ठीक है, लेकिन मतलब इसमें कोई जो है किसी भी ये किस्म ये का कोई नहीं नहीं नहीं, अदा। ऐसे ऐसे नहीं होता। इसका तरीकेकार ये होता है कि जब मियाँ और बीवी के दरमियान में तलाक हो जाए ना, और मर्द औरत को तलाक दे दे, तो फिर उसको उसका हक महर देना पड़ता है, विरासत में से हिस्सा खत्म हो जाता है। और ना मर्द की विरासत में से फिर औरत को मुंतकिल होता है, ना औरत की विरासत में से मर्द को मुंतकिल होता है। एक इसकी सूरत ये है। अगर औरत को मर्द ने तलाक दे दी है, ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बताने लगा। अगर किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक दे दी है और अभी उसकी इद्दत ख़त्म नहीं हुई, और तलाक भी औरत ने नहीं ली खुला की सूरत में, बल्कि मर्द ने खुद अपनी रजामंदी से दी है, इस सूरत में अगर इद्दत ख़त्म नहीं हुई
और इद्दत के ख़त्म होने से पहले शौहर विसाल कर गया है तो औरत को 1 तलाक 2 तलाक हो जाने के बाद भी उसका शरई हिस्सा मिलेगा। सही, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि औरत का इंतकाल हो जाए और मर्द जो है वो क्योंकि उसके ऊपर तो किसी भी किस्म की इद्दत वाजिब नहीं होती, ही दूसरी शादी कर लेता है। जी अब उसका तरका मौजूद है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी मौजूद है, तो शौहर जो है वो शादी हो जाने के बाद कर लेने के बाद जो है वो बीवी पहली बीवी जिसकी डेथ हो चुकी है उसके तुर्के में भी हिस्सेदार जी रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। ठीक है, बस यही जानना था मुझे। हाँ जी, मैंने अगला माइक ऑन कर दिया, आप सवाल कर सकते रहमतुल्लाहि हैं। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ये सवाल था कि क्या अगर किसी को ख्याल आ जाए, उसने माल हड़प किया हो पहले से विरासत का, और फिर उसे ख्याल आ जाए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ये इल्म सीख लिया हो कि विरासत का माल वापस लौटाना है, तो वो उस तरह आप किस तरह तकसीम करेगा? वो तकसीम इस तरह करेगा कि जिसका माल वरासत है, मसलन माल है वालिद गिरामी का, तो उसका माल किसी बेटे ने या बेटी ने हड़प कर लिया या दिया नहीं या उसने ऊपर कब्जा कर लिया, तो 20 साल के बाद उसको ख्याल आया कि यार कब्र में अजाब होगा, आखिरत में सवाल होगा, तो मैं उस माल को तकसीम कर देता हूँ शरई तरीक़ेकार से। तो वालिद की वफ़ात के दिन का एतबार करेगा, उनकी वफ़ात पर जो हिस्सेदार मौजूद थे, उनका हिस्सा आज के दिन के मुताबिक निकाल के वो ज़िंदा हों तो उनको देगा, और अगर वो ज़िंदा ना हो, उनकी औलादें ज़िंदा हों तो फिर उनको मुंतकिल करेगा। रिश्तेदार उस दिन के होंगे जो वालिद की वफ़ात वाले दिन ज़िंदा थे, और कीमत आज की होगी। अस्सलाम जी, वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी, मैं सवाल ये कर रही हूँ कि मुझे बुक बता दें, आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? जी। और दूसरा ये सवाल है कि आप मुझे बता दें कि हमारी 16 दिन की क्लासेस में कोई सिलेबस आउटलाइन है? मतलब हम जी, मैंने कौन-कौन सा मैंने टॉपिक पढ़ेंगे? ग्रुप में शेयर किया था। मैं आज दोबारा फिर शेयर कर देता हूँ आउटलाइन, कि हमने इन 16 दिनों में वरासत से रेलेवेंट ये मसले पढ़ने हैं। और मैं इस वक़्त आपको किताब जो पढ़ा रहा हूँ वो है सिराजी। उसकी मेरे पास क्योंकि ये अरबी की किताब है, आपको समझाने के लिए मेरे पीडीएफ। पास एक किताब है उसूल मीरास, ये शरह है सिराजी की। इसके राइटर हैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मजहर शाह साहब फरीदी, ये पीएचडी हैं और ये मोहतमिम हैं ठीक जामिया फरीदिया शाहीवाल के। है। दूसरी किताब मेरे पास मौजूद है सर अ, जी, जी। अत-तराज़ी, ये भी शरह है सिराजी की। और तीसरी है रफ़ीकुल वरासत, ये हमारे एक अल्लामा हैं मौलाना अबुल फज़ल मोहम्मद शफ़ीकुर रहमान क़ादरी, इनकी शरह है मेरे पास, जिसके ऊपर से मैं मसाइल इन चारों से देख कर उसको आसान करके फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा। असल हम किताब पढ़ रहे हैं अस्सिराजी। ठीक है सर। सर आप हमें हमें इसका पीडीएफ सेंड कर दें। जी बिल्कुल करूँगा इंशाल्लाह, आज ही कर दूँगा। सर आप हमें इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे ताकि हम। जी, जी, बिल्कुल करेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है सर, एक थोड़ी छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी कि इल्मुल मिरास से कोर्स के बाद आप हमें निकाह और तलाक पे टॉपिक भी पढ़ाएं तो हम जी इंशाल्लाह। ज्यादा जी अच्छा इंशाल्लाह। होगा। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी भाई। ये कुरान शरीफ की जो आयत में माँ का छठा हिस्सा मिलेगा, जी। तो उसका थोड़ा तफसील उसकी उसकी तफसील उस दिन आएगी जिस दिन हम माँ के हिस्से पढ़ेंगे। उसमें मैं बताऊंगा कि माँ को कब-कब क्या-क्या हिस्सा मिलता है। उम्मीद है हमने आज बहुत सारे मसले सीखे होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।